प्रियंका गांधी जी भी कल आ रही है। क्यों आ रही है पता है आपको? क्योंकि कई लोगों की कुंडली है अभी तक, कई लोग जेल में अंदर जाएंगे अभी जातीय तक। समीकरण पिछली बार भी जो शाहपुरा का था सेम शायद यही इस तो बार यही हो परिवर्तन रहा है। करने आया हूँ, जातिवाद खत्म करने, भ्रष्टाचार इनके के प्रति भ्रष्टाचार कितने आश्वस्त है ओपिनियन? मेरे चेहरे से नहीं दिख रहा। नमस्कार, राजस्थान में 25 दिसंबर को चुनाव है और चुनाव में इस बार एक ऐसे प्रत्याशी से हम आपको मिला रहे हैं जिन्होंने 5 साल कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किए और 5 साल बाद अचानक वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और शाहपुरा से टिकट लेके आते हैं। क्या मान के चलें कि ये 5 साल पहले तय था कि बीजेपी के आप प्रत्याशी बनेंगे या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस का विरोध किया 5 साल? आज से इंटरव्यू से पहले आप भी मुझे कांग्रेस के बता रहे कि सीएम से अच्छे संबंध है, शायद कांग्रेस के आओगे, सबकी सोच ये थी। जब तक हमको ये लग रहा था कि शायद उपेंद्र यादव कांग्रेस से लेकिन मैंने टिकट सच को लेगा। चुना ना, भ्रष्टाचार पेपर लीक माफिया को ठुकराया ना, सच को चुना ना, राष्ट्रवादी पार्टी को चुना ना। और एक चीज बताऊं, 12 साल संघर्ष के बाद मैं आ रहा हूँ और 1 साल पहले मैंने ऐलान कर दिया था कि बेरोजगार महाश्रम मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे भी 3 साल की बच्ची परिवार है, शाहपुरा है। शाहपुरा की जनता के लिए मुझे को बहुत कुछ विशेष करना था, इसलिए मैंने शाहपुरा के विकास को चुना और युवाओं की आवाज अभी भी मैं विधानसभा में जाकर मजबूती से उठाऊंगा, पार्टी के माध्यम से उठाऊंगा। पार्टी के माध्यम से उठाऊंगा। आज भी कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया, आपकी एक सबसे बड़ी मांग जो थी वो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बेरोजगार जो आप बोर्ड की मांग कर रहे थे वो अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जारी की है। तो उसको ये पता लग गया ना कि अब बीजेपी में आकर उसको बोर्ड की क्या वो खुद जाके सुनेगा, एक ऐसी सिस्टम स्थापित करेगा। एसआईटी गठित हो रही है, जो पेपर लीक माफिया जो नेता जेल में जाएंगे, तो उनको ये पता लग गया। अब प्रियंका गांधी जी भी कल आ रही है। क्यों आ रही है पता है आपको? क्योंकि कई लोगों की कुंडली है अभी तक, कई लोग जेल में अंदर जाएंगे अभी तक, जांच होगी तो उनको पता है कि अब बहुत इस व्यक्ति को कैसे हराया जाए, इसको कैसे रोका जाए, कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। उपेंद्र यादव रुकने वाला नहीं है। इन लोगों ने षड्यंत्र मुझे जेल में डाला, अप्रत्यक्षदर्शी हो, जेल में गया, लाठियां बरसाई, सिर फोड़ा, क्या हुआ? रुका नहीं ना, मैं लड़ता रहा और सत्य की जीत हुई। और आज मैं इस सिस्टम में जाकर, क्योंकि मुझे आज भी याद है, आप पूछोगे आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो, जब मुझे आज भी याद है 19 नवंबर को आप मुझे थाने मिलने भी आए थे, मुझे झूठे मुकदमे में जेल में डाला। उस दिन मैंने सोच लिया था कि अब मुझे पावर में जाना पड़ेगा, सत्ता में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं जब क्योंकि उससे पहले तक तो उपेंद्र यादव कह रहे थे कि मुझे राजनीति नहीं करनी, कोई चुनाव नहीं लड़ना। उससे पहले तक मैंने ये कहा था कि यदि कांग्रेस सरकार हमारी मांगों को मानते हैं, स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ, चुनाव नहीं लड़ रहे। मैंने कहा मांगे मान लो, स्टाम्प पे लिख के दे। और 1 लाख का जुमला दिया, नहीं भर्ती निकाली, बजट की घोषणा पूरी नहीं की, गुजरात की मांगे पूरी नहीं की, आपके कई मांगे उत्तर प्रदेश की थी, तो ऐसी मांगे पूरी नहीं की। तो अब इस दलदल में इस कचरे को साफ करने के लिए कूदना पड़ा। और एक चीज बताओ, इन लोगों से तो 200 विधानसभा में से आप सर्वे करवा लो, जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनसे तो कई बेहतरीन सारी चीजों को लेकर अच्छा हूं मैं। उन्होंने क्या किया? मैं तो 12 साल लाठियां 2.5 से 3 लाख लोगों को नौकरी दिलाकर फिर मैदान में आ रहा हूँ, पूरे सिस्टम को समझता हूँ। इनको पूछे कांग्रेस लगाए वो यहाँ के लोकल थोड़ा ना, वो वोट थोड़ा नहीं, यहाँ भी मिल रहे हैं। अरे सुनो, यहाँ भी मिल रहे हैं और लोकल नहीं हो। अच्छा काम किसी का किया ना मैंने, इनको अच्छा किया नहीं, इनको पेपर बेचने का काम किया, मैं तो अच्छा किया ना। और यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, बीजेपी के घोषणा पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भर्तियों की जो बात हुई है वो कहीं ज्यादा है कांग्रेस के में। तो अभी 1 लाख भर्तियों की घोषणा 15 फरवरी को जो मैंने आंदोलन किया, 16 किया, वो कहाँ है? पहले वाली तो कर दो। पहले बजट की 480 पदों पर दंड चिकित्सक है, उपेंद्र यादव जिंदाबाद, उपेंद्र यादव। 2100 पदों पर पंचायत राज जैन भर्ती की पहली बजट की घोषणा, 6029 पदों पर पंचायत राज एलडीसी ने दी है। पशु परिचर की विज्ञप्ति नहीं आई। कनिष्ठ अनुदेशक की 2500 कितने पदों पर, 3300 कितने पदों पर, ये सारे आंकड़े में गिना रहा हूँ। इन्होंने घोषणा की, तो पहले वाले नहीं किया, कैसे करें? बेरोजगारों के आधार पे चुनाव नहीं, जातीय समीकरण पिछली बार भी जो शाहपुरा का था सेम शायद यही तो परिवर्तन करने आया हूँ, जातिवाद खत्म करने, भ्रष्टाचार खत्म करने आया हूँ, सभी को साथ लेकर चलने। आप यहाँ पूछोगे ना, हर समाज के लोग मिलेंगे, सबको साथ लेकर आए। ये खुशहाली और सबको एक जाजम में लेकर साथ लेकर चलने के लिए आया हूँ। और दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सड़क, हॉस्पिटल की हालत। अब सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस का प्रत्याशी का वीडियो देखना कि यहाँ हॉस्पिटल में कोई मरीज के साथ कोई जाता है तो वो बीमार हो जाता है, बाइक चोरी। अरे सरकार तो आपकी थी, कहते मेरी चलती नहीं है, मेरी चलती नहीं, फिर टिकट कैसे मिल गया? अपने परिवार का काम कैसे करवा? उपेंद्र नंगे पांव क्यों घूम रहे हैं? ये एक संकल्प लेकर चला हूँ कि जनता ने जितने दर्द इनके कार्यकाल में शाहपुरा की जनता ने सहन किया है, तो इनका दर्द का एहसास मैं भी कर रहा हूँ। सड़क में जो हालात बने हैं, तो संकल्प लेकर शाहपुरा का विकास 1 नंबर 1 कराना, नंबर 1 विधानसभा बनाना मेरा संकल्प है। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? हारना तो मैंने सीखा ही नहीं, आपको पता, उत्तर प्रदेश चला गया, सीएम को बुलाना पड़ा, गुजरात चला गया तो बुलाना पड़ा। सरकार बीजेपी की आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, मुझे विकास करवाना है, परिणाम कुछ भी हो, विकास तो होगा जनता का। मैं ये नहीं कहूंगा मेरी नहीं चलती, मैं कहूंगा मेरी चलती है, बताओ क्या काम करना है। इनसे झूठ नहीं बोलूंगा, अपना घर का काम करवा लिया, जनता चली गई कि मेरी नहीं चलती, साफ मना कर दिया।
उपेन यादव जो 5 साल जैसे इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, आज भाजपा के सदस्य हैं। कल भाजपा की अगर सरकार बनती है तो वैसा ही आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की क्या आवश्यकता पड़ेगी? जब कोई सदस्य उनको सीधा सीएम से मिलाऊंगा, नहीं सुनवाई हुई तो जो वाजिब मांग होगी ना उसकी सुनवाई होगी। जब चैनल सही हो गया, जब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, मोदी जी को, जो मुझे 40 से 50 लाख युवा बेरोजगारों का नेतृत्व करने का एक मौका दिया है। आज मैं जयपुर में, आपको पता है जयपुर में किराए के मकान में रहता हूँ, गरीब परिवार से हूँ, ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जो युवाओं की आवाज बुलंद कर सके। तो आज एक माध्यम मिल जाएगा ना, सीधा सीएम से 5 लोगों को मिलवाया। एक तो वहाँ मिलने के लिए अनशन धरना पड़ता था, कहाँ जाना पड़ता था। 3 प्रमुख मांगे जो पहली प्राथमिकता होगी चुनाव जीतते ही। जातिवाद और भ्रष्टाचार खत्म करना। कैसे खत्म करोगे? जब सभी समाजों को साथ लेकर चल रहा हूँ ना, काम सबके करूंगा और भ्रष्टाचार को बख्शूंगा नहीं। युवाओं को जिनकी आवाज उठाते थे उनको लेकर क्या सोचे पहले? युवाओं के लेकर, पेपर लीक को लेकर तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। एसआईटी का गठित हो गया, हम लोग आरपीएससी को लेकर, कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर, नंबर तो बहुत लोगों का आएगा। प्रियंका गांधी जी क्यों आ रही है और भी नेता क्यों आ रहे हैं? अभी बौखलाहट सब में पैदा होगी, बहुत पैदा होगी। ये मेरे को जेल में डालकर मेरे साथ यातना ही कर ली, मुझे जेल में डाल दिया, बहुत कुछ किया, मैंने सारा दर्द सहन किया ना। कांग्रेस के प्रत्याशी कितने मुकदमे हैं चुनाव लड़ रहे हैं जब अपन? अब मुकदमे तो मैं भी भूल गया, लेकिन काफी है, वो देख लेना, वो तो दिया है। उपेन यादव के मुकदमों की अगर जड़ी की बात करें तो बहुत लंबे जड़े हैं और सारे आंदोलन के हैं या कुछ अलग से भी हैं? सारे हैं। एक षड्यंत्र का था, वो आपने कवरेज किया, कोई नहीं है, बताओ। चुनाव कैसे लड़ पा रहे हैं? उपेन यादव खुद कह रहे हैं कि मैं बेरोजगारों के लिए किराए के मकान में रहता हूं, तो लोगों की गाड़ी में, तो चुनाव में तो खर्चा बहुत होता है। ये सीएम सामोता जी है, ये प्रत्याशी है, खुद की गाड़ी लेके चल रहा है, ठीक है ना? ये सबके सहयोग है, यहाँ से सबके सहयोग। मैं आप खुद भी मानते हो कि एक ट्वीट करता हजारों लोग वहां जाते थे, हजारों लोग यहाँ भी बुला सकता था, क्यों नहीं बुला रहा? मैं राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाह रहा, मैं इनके विकास के लेके आया, तो इनको साथ लेकर एक साधारण पूरे अच्छे वातावरण में चुनाव को प्यार से जीतना चाहता हूँ, विकास के लिए जीतना चाहता हूँ। लोगों को नहीं ला रहे साथ आप? बिल्कुल, इन लोगों ने लेके आ रहे हैं। ये लोग हजारों लोग घुमा रहे हैं, गाड़ियां, सब धन बल बाहुबल का उपयोग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं प्यार और मोहब्बत का उपयोग कर रहा हूँ, सभी को साथ लेकर चलने का उपयोग कर रहा हूँ। विकास की नीति है, 12 साल संघर्ष किया, जो रोजगार दिलाया, नौकरी दिलाया, उनको काम को लेकर चला। आपने तो जो आंदोलन किए, तो क्षेत्र की पकड़ या समझ है अभी आपके पास, या उसके लिए यही लोग सहयोग कर जब रहे हैं? बुजुर्गों का अनुभव है, इनका आशीर्वाद है, इससे ज्यादा क्या मिलेगा? सारे बुजुर्ग है, मैं आशीर्वाद लेके चल रहा हूँ, उससे ज्यादा क्या मिलेगा? 77 के चुनाव लड़े, बहुत प्यार मिल रहा है। अब तो मैंने कह दिया मैं जाऊंगा नहीं, यही रहना है। इनके प्रति कितने आश्वस्त है उपेन यादव? मेरे चेहरे से नहीं दिख रहा। वो चेहरे की मुस्कान हमेशा अग्रिम शुभकामनाएं आपको। ये उपेन यादव थे जो बेरोजगारों के लिए आवाज उठाते थे, जयपुर में नहीं, केवल जयपुर में नहीं, देश के हर हिस्से में, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, वहां भी इसने सरकार के खिलाफ भले ही वह उपचुनाव में आंदोलन किए हों, लेकिन परिणाम क्या होगा यहाँ की जनता ही बता पाएगी। नमस्कार।